वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। बहनों और भाइयों, अभी चुनाव के महाभारत की भी शुरुआत होने वाली है और महाभारत ने हमको यह दिखाया है कि आपको सत्य के साथ जाना है कि असत्य के साथ जाना है, आपको नैतिकता के साथ जुड़ना है कि अनैतिकता के साथ जुड़ना है, आपको देश समाज के साथ कल्याण के मार्ग पर जाना है कि गुंडागर्दी और विनाश के मार्ग पर जाना है। माए बाप सरकार आप लोग हैं और इसलिए महाभारत की जो आदर्श हमको मिले थे, जो सिद्धांत और नीतियां हमके आदर्श हम सबको प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर दुनिया में ये इतिहास में ये सिद्ध हुआ है कि विजय जब जब भी होता है तो सत्य का विजय होता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। जनता धनवान है, देश धनवान है, पर जनता गरीब क्यों है? एक उत्तर प्रदेश के इस शायर ने एक बहुत अच्छी शायरी की थी। वो शायरी आज के लिए लागू नहीं है। जब मैं स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, तो वो शायरी मैंने सुनी थी। उन्होंने कहा था कि इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। तब मैं विद्यार्थी था और तब परिस्थिति वैसी ही थी, पर अब परिस्थितियां बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में एक सही में एक राम राज्य की शुरुआत इस देश में हुई है। देश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश भी बदल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 के पहले उत्तर प्रदेश कैसा था और आज 2021 समाप्ति की कगार पर है, हमारा उत्तर प्रदेश कैसा है। मुझे याद है, बाल्यान जी, एक बार मैं आया था सहारनपुर, वहां से आपके आ रहा था। ऐसे रास्ते में गड्ढे थे कि गड्ढे में रास्ते थे कि रास्ते में गड्ढे थे, मैं समझ नहीं रहा था। मेरे साथ हम गाड़ी में आगे जा रहे थे तो उतने में एक मोटरसाइकिल पर बैठकर एक नौजवान अपने पत्नी को लेकर जोरों से दौड़ रहा था और जैसे उसने हमारे गाड़ियों के ताफों को देखा तो उसने तुरंत अपनी गाड़ी की स्पीड इतनी जोरदार बढ़ाई कि हमसे ओवरटेक करके आगे निकल गया। तो मेरे बाजू में बैठे हुए हमारे नेताजी ने कहा, देखो वो कितने जोर से आगे जा रहा है, क्योंकि आगे जाकर वो गाड़ी के अंदर आपको ढूंढना चाहता है, आपको पहचानना चाहता है और देखना चाहता है कि आप कैसे हो। तो मैंने उसको कहा, आप गलतफहमी में हो, वो मुझे नहीं देख रहा है, वो बार बार पीछे अपने पत्नी को हाथ लगाकर देख रहा है कि गिर गई कि है, गिर गई कि है। ऐसे रास्ते थे, अब कैसे रास्ते बने आप अनुभव करते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम दिल्ली से देहरादून नया रास्ता बना रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूं 1.5 साल के अंदर ये नए रास्ते से दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर केवल 8 घंटे में पहुंचाने का काम हम कर देंगे। मुझे याद है कि दिल्ली मेरठ हाईवे के भूमि पूजन के लिए हम आए थे तो लोग मुझे बता रहे थे 4 घंटे लगते हैं, 4.5 घंटे लगते हैं। दिल्ली में हमने विश्व में 16 लेन का रोड बनाया, दिल्ली से मेरठ आने के लिए पहला। कहीं सुना आपने कि 16 लेन का रोड कहीं बना है?
अब दिल्ली से मेरठ में उद्घाटन के लिए आने वाला हूं। 23 तारीख को 2 ब्रिजेस का काम केवल आरओबी का रहा था, और अभी मैं आपको वचन देता हूं कि दोनों आरओबी बनने के बाद मेरठ से दिल्ली केवल 45 मिनट में आप पहुंचोगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। परसों मेरे पास एक जर्मनी में पढ़ा हुआ जवान लड़का मेरे पास आया था। उसने कहा कि मैं मेरठ का रहने वाला हूं, पर इंटीरियर का काम करता हूं, दिल्ली में रहता हूं। पर उसने आगे मुझे बताया कि अब आपने रोड बना दिया, मैंने दिल्ली का घर बेच दिया और मेरठ में बंगला बनाया है। रोज सुबह में दिल्ली आऊंगा और शाम को 45 मिनट में मेरठ चला जाऊंगा। ये मेरठ की स्थिति बदल गई, ये बिजनौर की भी बदलने वाली है। रोड से विकास होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनकी बात को मैं अक्सर लोगों को बताता हूं। जॉन केनेडी जी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। बहनों और भाइयों, मैं रोड पर ज्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि आप ही रोड पर चलने वाले हैं, तो आप ही अनुभव करेंगे, तो मैं समय अपने भाषण का उसमें क्यों गवाऊं। पर मैं किसान हूं, और रोड से भी बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने आपके लिए किया है। आप गन्ना लगाते हैं, मेरे क्षेत्र में भी करीब 20 लाख टन क्रशिंग होता है। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं। हमारे यहां किसान आत्महत्या करते थे, विदर्भ में बहुत हालत खराब थी। और बहनों और भाइयों, आज की स्थितियों में भी, परिस्थितियों में बहुत तकलीफें हो रही किसानों को। गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, टमाटर सस्ते हैं, सॉस महंगा है, फल सस्ते हैं, जूस महंगा है, कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है। आज बहनों और भाइयों, हमारे देश में 350 लाख टन चावल गोडाउन में पड़ी है। हमारे देश में जो मक्का है, कॉर्न, उसका इतना उत्पादन हुआ है कि मार्केट प्राइस एमएसपी से भी नीचे चली गई। गेहूं हमारे पास इतना पड़ा है कि रखने के लिए जगह नहीं है। और चीनी की हालत तो इतनी खराब है, क्योंकि चीनी का मैं एक्सपर्ट हूं। बहनों और भाइयों, आपको पता होगा, ब्राजील नाम का एक देश है, पूरे दुनिया को चीनी सप्लाई करने का काम ब्राजील करता है। और ब्राजील में चीनी का भाव है 22 रुपए किलो, और हिंदुस्तान में चीनी का भाव है 32 रुपए किलो। हमारी चीनी एक्सपोर्ट ही नहीं होती थी। गन्ना मिलें बंद पड़ गई, गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिलता था, मिल के मालिक छोड़कर भाग रहे थे, गन्ने की कीमत बढ़ रही थी और चीनी की कीमतें कम हो रही थी। पूरा गन्ना उत्पादक किसान बर्बादी के कगार पर खड़ा था। ये संजीव जी को पता है। ये मेरे पास आते थे, हम सब कैसे करेंगे। तब हमारी सरकार ने, और मैं 2004 से कह रहा हूं कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं बनेगा, तो इस देश का किसान ऊर्जादाता बनेगा। ये बात मैं 2004 से कह रहा था। और हमारी सरकार ने पहली बार निर्णय किया कि अब गेहूं, चावल, मक्का, इससे किसान का कल्याण नहीं होता। अब किसान पेट्रोल डीजल का पर्याय देगा। हमने इथेनॉल की शुरुआत की। आज जो पेट्रोल इंजन की गाड़ियां हैं, मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, अभी हम इथेनॉल के पंप खोल रहे हैं। मैं आप सबको कहूंगा कि इथेनॉल के पंप खोलो। मैं अगले सप्ताह में एक एडवाइजरी निकाल रहा हूं कि जो टोयोटा, होंडा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये बजाज की स्कूटर बाइक, टीवीएस की बाइक, हीरो की बाइक, स्कूटर अब 100% पेट्रोल पर नहीं चलेगी, तो किसानों ने तैयार किए 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी।
इसका फायदा क्या होगा? आपके गन्ने से चीनी नहीं बनेगी, इथेनॉल बनेगा। और ये फ्लेक्स इंजन है, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप समझ लो। फ्लेक्स इंजन का मतलब यह है कि पेट्रोल की जो कार है उसमें 100% पेट्रोल डालो, या आपके पास चॉइस है 100% इथेनॉल डालो। आपकी स्कूटर, आपकी ऑटो रिक्शा, आपकी कार, अब 100% किसानों ने जो गन्ने के जूस से इथेनॉल बनता है, जो सी मोलाइसिस जिसको आप शीरा बोलते हैं उससे इथेनॉल बनता है, जो 7% शुगर जिसमें जाती है बीएबी मोलाइसिस उसमें इथेनॉल बनता है। इतना ही नहीं तो शुगर केन जूस से भी अब इथेनॉल बनने लगा। और हमारी सरकार ने परमिशन दी कि अब चावल से भी इथेनॉल बनने की शुरुआत हुई है। 350 फैक्ट्री खुल रही है। 1 टन चावल से 380 लीटर इथेनॉल बनता है। और बहनों और भाइयों, अब फ्लेक्स इंजन की शुरुआत होगी। अब इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पंप और इथेनॉल के पंप होंगे। और अब पेट्रोल के बजाय इथेनॉल उपयोग में आएगा तो गन्ना उत्पादक किसानों को सही दाम मिलेगा। अगर इथेनॉल नहीं होता तो आज हम सब लोग आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। कितना बकाया था शुगर मिल में, मिल नहीं रहा था। योगी जी के नेतृत्व में पहली बार गन्ना उत्पादक किसानों को उनका पैसा मिलने का काम अगर किसी सरकार ने करके दिखाया तो वो योगी जी के नेतृत्व में, केशव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया। बहनों और भाइयों, इतने पे काफी नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 2 चीजें अक्सर लोगों को समझाता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस को नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारे देश का भविष्य है। और दूसरी बात बताता हूं, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। और बहनों और भाइयों, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि जो गन्ने का जूस निकलने के बाद जो बगास निकलता है उससे हम ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेंगे। मैं बाल्यान जी के पीछे लगा हूं। मैंने अपना खुद का ट्रैक्टर, आप शांति से सुन लो और उसकी शुरुआत करो। यहां मेरे यहां ट्रैक्टर कन्वर्ट हो रहे हैं। मैंने अपने खुद का ट्रैक्टर देश का पहला बायो सीएनजी पर कन्वर्ट किया है। और ये बायो सीएनजी तैयार होता है परली से। परली जो आप जलाते हो, जिससे दिल्ली वाले चिल्लाते प्रदूषण होता है करके, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश परली जलाती है और दिल्ली में प्रदूषण होता है। मेरे पास आओ, मैंने प्लान डाला हुआ है, मैं आपको टेक्नोलॉजी फुकट में देता हूं। 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी निकलेगा। और मेरा ट्रैक्टर के पीछे मैं 1.25 लाख रुपए साल की बचत कर रहा हूं। ट्रैक्टर देखने के लिए नागपुर आ जाओ, वो किट वाले को भी भेज देता हूं। बाल्यान जी प्लान डाल दो, यहां पूरी परली, बगास, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ सब डाल दो। इस देश का किसान अब ऊर्जा तैयार करेगा और किसान का भविष्य बदल जाएगा। ये विचार हमारे सरकार ने दिया। और अभी तो मैं जनवरी के पहले सप्ताह में आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं, मेरे घर पर आओ। मैं ऐसे गाड़ी में आपको बिठाऊंगा कि पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके हाइड्रोजन पर, ग्रीन हाइड्रोजन पर गाड़ी चलेगी। और आपके फरीदाबाद में इंडियन ऑयल का जो लेबोरेटरी है वहां हमने ग्रीन हाइड्रोजन बनाया है। और देश की पहली कार मैं पायलट प्रोजेक्ट करके मेरे घर में एयर कंडीशन टोयोटा की कार जापान से आई है, दिल्ली आके पड़ी है। और 1 जनवरी में मैं हाइड्रोजन के गाड़ियों में आप सबको घुमाऊंगा और पार्लियामेंट जाऊंगा। ग्रीन हाइड्रोजन बहुत सस्ता है। मेरे क्षेत्र में मैंने टॉयलेट का पानी हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बेच दिया। टॉयलेट का पानी कितने में बेचा होगा?
325 करोड़ रुपए हमको साल के मिल रहे टॉयलेट का पानी बेचकर। अब बालन जी, आप इंजीनियर हो, आपकी जिम्मेदारी है, नेतागिरी के साथ या टेक्नोलॉजी आपका काम है लोगों तक पहुंचाना। तो रूफटॉप सोलर बनेगा, अंदर में सॉलिड वेस्ट जो कचरा है उसका सेग्रीगेशन होगा, और जो पानी और ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। उस पे रेलवे चलेगी, फैक्ट्री चलेगी, कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे गाड़ियां ट्रक चलेगी और देश का चित्र तस्वीर बदल जाएगी और किसान ऊर्जादाता बनेगा। यह सपना भारतीय जनता पार्टी के सरकार का है। अगर आप ऊर्जा बनाओगे, 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है पेट्रोल डीजल का, 5 साल में 25 लाख करोड़ का होगा, और ये 25 लाख करोड़ अगर बचाकर इन किसानों के घर में जाएंगे और किसानों के बेटों के हाथों को काम मिलेगा, ग्रीन फ्यूल तैयार इस देश में होगी, तो देश की तकदीर बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश के जवान लोगों को काम मिलेगा, बेरोजगारों को काम मिलेगा और किसानों को उनके फसल का सही दाम मिलेगा। आम की तो कीमत मिलेगी, आम की, उसके साथ गुठली की भी कीमत मिलेगी। और बहनों और भाइयों, यह टेक्नोलॉजी लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं हवा में बात नहीं करता, मैं हिंदुस्तान के पत्रकार बंधुओं को हर बार कहता हूं कि मेरी जितने भाषण है उतने रिकॉर्ड कर लो। मैंने कही हुई बात को रिकॉर्ड करके एक भी बात सिद्ध नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। आपको हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगूंगा। जो मैंने कहा वो डंके के चोट पर हमारे सरकार ने करके दिखाया। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहते हैं, किसानों की तकदीर को बदलना चाहते हैं, जवान लोगों के हाथों में काम देना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, जब तक रोड नहीं बनेंगे, पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, कम्युनिकेशन के साधन नहीं होंगे तो उद्योग कैसे आएंगे? और उद्योग नहीं आएंगे तो जवान लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? पहली बार योगी जी के नेतृत्व में और केशव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा मिली है। हम उत्तर प्रदेश में केवल गुंडागर्दी को समाप्त नहीं कर रहे, हम उत्तर प्रदेश की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को भी समाप्त करने जा रहे हैं। जो 5 साल आपने देखा था वो तो ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने के लिए एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में सामने हमारा पावरफुल इंजन लगा हुआ है उत्तर प्रदेश को, और राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी बनाकर योगी जी और केशव जी के नेतृत्व में दूसरा डबल इंजन लगा दो। फिर आप शांति से बैठो, केवल देखते रहो कैसे चमत्कार होगा। अभी मैं बात बता रहा था कि मेरे क्षेत्र में मैं गन्ने के ऊपर स्प्रेइंग ड्रोन से होता है, और हमारी सरकार ने अब नैनो यूरिया ढूंढा है। नैनो यूरिया आरसीएफ ने एक यूरिया की बैग 50 किलो की बराबर 250 ml का नैनो यूरिया है। हम यूरिया फेंकते हैं, 70% वेस्ट जाता है, 30% केवल गन्ने को मिलता है। अब हमने टेक्नोलॉजी लाई है, ड्रोन, वो भी लिथियम। मजा भी महाराष्ट्र के राहुरी कृषि यूनिवर्सिटी ने, गवर्नर साहब ने वहां के डिलीट दी मुझे और शरद पवार साहब को, तो वहां उन्होंने ड्रोन बनाए थे। तो ड्रोन थे लिथियम आयन बैटरी पर। मैंने कहा ये मत बनाओ, ये 6 लाख रुपए का है, 1.5 लाख करो कीमत। बोले कैसी होगी? मैंने बोला 20,000 रुपए का फ्लेक्स इंजन पेट्रोल डालो और ड्रोन उड़ाओ। अब 1 लाख 1.5 लाख में ड्रोन मिलेगा, और उसमें पेट्रोल में चलेगा, फ्लेक्स इंजन में, और आपके गन्ने के और ऊपर से यूरिया का स्प्रेइंग होगा। 70% यूरिया प्लांट को जाएगा, केवल 25 से 30% वेस्ट होगा। आपके खाद का खर्चा भी कम हो जाएगा। बहनों और भाइयों, हमारी सरकार टेक्नोलॉजी ला रही, गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण की बात कर रही है। हमने कभी जातीयवाद की बात नहीं की। हमने कभी इस देश में, इस देश का विकास कैसे हो, ये देश समृद्ध संपन्न शक्तिशाली कैसे बने,
गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसे हो, यही हमारी राजनीति है, यही हमारा कार्यक्रम है। और मोदी जी के नेतृत्व में यही कार्यक्रम को अमल लाकर हम काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपको पास ये कहने के लिए आया हूं कि हमने किया हुआ काम, भारत सरकार का काम, मेरे विभाग का काम, आप जहां जाओ वहां देख लो। 50 साल में उत्तर प्रदेश में जितने रोड नहीं बने, उतने 5 साल में राष्ट्रीय महामार्ग हमने आपको बना कर दिए। अरे गंगा को भी शुद्ध कर दिया। मैं गंगा का मंत्री था, पूरा जलमार्ग बनाया वाराणसी से हल्दिया तक। पानी पर हवाई जहाज उतारने का काम किया हमने। अब आप तो दिल्ली से मैंने मथुरा का भी काम मंजूर किया है, अपने यमुना का, कि पानीपत सोनीपत से लेकर यमुना को शुद्ध करके ड्राफ्ट मेंटेन करके हम दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से प्रयागराज जाएंगे। और केशव जी ने मुझे आग्रह किया था, मैं उस समय वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, मैंने प्रयागराज से वाराणसी भी जलमार्ग बना दिया है। वाराणसी से हल्दिया, हल्दिया से बंगाल की खाड़ी, फिर ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग कर दिया है। और बांग्लादेश में घुसकर भी मैंने मुंगली पोर्ट तक ड्रेजिंग कर दिया। अब इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट, पानीपत सोनीपत से जहाज निकलेगा और बांग्लादेश तक जाएगा, चाइना तक जाएगा। ये जलमार्ग भी लगभग हमने पूरा कर दिया। ये काम हमारी सरकार ने करके दिखाया। अविरल निर्मल गंगा का सपना हमने पूरा करके दिखाया। अयोध्या में हमारी आस्था थी, भगवान प्रभु रामचंद्र का मंदिर बने। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज भव्य मंदिर का निर्माण का काम भी अब पूरी जोरों से चल रहा है। ये राम राज्य की ओर हम जा रहे हैं। जिस महात्मा गांधी जी ने इस राम राज्य का उल्लेख किया था, वो राम राज्य इस देश में लाना, यही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है, यही मैनिफेस्टो है, यही जाहिरनामा है और यही हमारा वचननामा है। बहनों और भाइयों, योगी जी और केशव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इतना ही ऐतिहासिक काम किया है। आपका प्रेम, आपके शुभकामना और आशीर्वाद अगर पीछे रहेगा तो जैसे मैंने कहा था कि जो देखा है वो तो ट्रेलर था, असली फिल्म अब शुरू हो जाएगी और उसके लिए आप सबके आशीर्वाद चाहिए। वो आशीर्वाद के लिए जन विश्वास यात्रा की शुरुआत हो रही है। जो विश्वास आपने हमारे ऊपर बताया, जो प्रेम आपने हम सबको दिया है, उसको आगे भी इसी प्रकार से वृद्धिंगत करके इस जन विश्वास यात्रा पर आपका प्रेम, आपका सद्भाव के साथ आपका पूरी तरह जो ध्यान रहेगा, वो निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए और एक राम राज्य की शुरुआत करने के लिए आपका आशीर्वाद को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन, शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।